नमस्कार। सच से सामना में हम हाजिर हैं लेकर आज के समाचार। चारागाह की भूमियों को कब्जा मुक्त कराने की उठाई मांग। नशा मुक्ति के लिए रविवार को बिश्नोई आश्रम में लगेगा कैंप। सभासद ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर उठाए परिसीमन पर सवाल। कहा, नगर के पानी की निकासी के लिए हो नाले का निर्माण। और आज हम बात करेंगे कि आखिर भाजपा और राजनीतिक ने किसानों की समस्याओं को लेकर क्यों दिया तहसील में धरना। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्लेसमेंट ड्राइव का हुआ आयोजन। ट्रैफिक पुलिस ने भी पौधारोपण करके दिया पर्यावरण सुरक्षा का संदेश। और संपूर्ण समाधान दिवस में आई 58 शिकायतों को डीएम ने गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के दिए निर्देश और कहा कि इनकी समीक्षा वे स्वयं करेंगे। डीएम ने अधूरे सड़क निर्माण को कांवड़ यात्रा से पहले पूरा करने के लिए क्यों कहा। और भाजपा कांट की मंडल में आखिर किस बात को लेकर हुई चर्चा, अब बताएंगे विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी मंडल कांट की मासिक बैठक मंडल कार्यालय कांट में की गई, जिसमें मंडल प्रभारी चौधरी विक्रांत सिंह ने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों, जन कल्याण शिविर, प्रदर्शनी, प्राकृतिक खेती कार्यशाला, पौधारोपण अभियान, योग दिवस एवं बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुखों के गठन को लेकर चर्चा की। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से इन कार्यक्रमों को सफल बनाने एवं संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। जिलाधिकारी ने तहसील समाधान दिवस के उपरांत कांट से छलजैट के बीच अधूरे पड़े सड़क चौड़ीकरण निर्माण का निरीक्षण किया और संबंधित विभाग को कांवड़ यात्रा से पहले इस कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क चौड़ीकरण के कार्य की प्रगति, यातायात प्रबंधन, अतिक्रमण की स्थिति एवं आमजन की सुविधा से जुड़े विभिन्न पहलुओं को जायजा लिया और कहा कि इन समस्याओं का प्राथमिकता के साथ समाधान होना चाहिए और कांवड़ यात्रा से पहले इस अधूरे सड़क चौड़ीकरण को पूरा कराकर कांवड़ यात्रा संपन्न कराने का संकल्प भी लेना चाहिए। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल की अध्यक्षता में आज तहसील कांट में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित 58 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनके त्वरित एवं गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। फरियादियों की समस्याओं को सुनते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि जन सुनवाई, तहसील दिवस एवं थाना दिवस में प्राप्त होने वाली शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि समाधान दिवस में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर उसका संतोषजनक समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि निस्तारित शिकायतों की गुणवत्ता की समीक्षा वह स्वयं 15 दिवस पश्चात करेंगे। यदि किसी शिकायत का निस्तारण केवल औपचारिकता के रूप में पाया गया तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि समाधान दिवस में विशेष रूप से भूमि पैमाई, सड़क निर्माण, विद्युत आपूर्ति तथा राजस्व संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सभी समस्याओं के 100% समाधान हेतु संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन के मंशा के अनुरूप प्रत्येक नागरिक की समस्या को सम्मानपूर्वक सुना जाए एवं उसका प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन समस्याओं के निस्तारण में संवेदनशीलता, जवाबदेही एवं पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। संपूर्ण समाधान दिवस में सभी विभागों के जिला एवं तहसील स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। ट्रैफिक पुलिस के टीएसआई रामकुमार सिंह के नेतृत्व में पर्यावरण सुरक्षा का संदेश देते हुए रेलवे फाटक के पास पौधारोपण कराया गया। इस दौरान कांट में तैनात ट्रैफिक पुलिस के उप निरीक्षक, कांस्टेबल और अन्य ने भी पौधारोपण किया। रामकुमार सिंह ने कहा कि पौधारोपण करने के साथ उनकी देखभाल भी करना जरूरी है, तभी हम पौधारोपण कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं।
उन्होंने कहा कि सभी लोगों को अपने अपने घरों के आसपास या सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम एक पौधा माँ के नाम का रोपण करना चाहिए। बताया कि आज के दौर में वातावरण दूषित होता चला जा रहा है और वृक्ष प्रदूषण कम करने में अहम भूमिका अदा करते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करके उन्हें वृक्ष के रूप में परिवर्तित कर पर्यावरण सुरक्षा का संदेश भी देना चाहिए। शनिवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कांट में प्राचार्य दिनेश यादव के मार्गदर्शन में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद मुरादाबाद को निपुण जनपद बनाने हेतु निपुण सेल द्वारा प्रोजेक्ट एसोसिएट के पद हेतु डैट प्रशिक्षकों का साक्षात्कार किया गया। इसमें डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2021-2022-2023 के कुल 31 प्रशिक्षुओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रथम चरण में कुल 9 प्रशिक्षुओं को शॉर्ट लिस्ट किया गया। उक्त प्रशिक्षुओं में से 4 प्रशिक्षुओं को द्वितीय चरण हेतु साक्षात के बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट के रूप में जनपद मुरादाबाद में ब्लॉकवार नियुक्त किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के नेता चौधरी महेंद्र सिंह रंधावा के नेतृत्व में आज कार्यकर्ता तहसील पहुंचे और वहां पर धरना शुरू कर दिया। किसान नेताओं का कहना था कि किसानों को इस समय खाद की ज़रूरत है, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रहा है और मिलता भी है तो उसके लिए कई शर्त किसानों को पूरा करने में दिक्कत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि किसान कृषि कार्ड 5 साल के लिए बनता है, लेकिन बैंक उन्हें हर साल नवीनीकरण करती है, जिससे किसान को साल के साल पूरी रकम इकट्ठा करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि बैंक केवल 1 वर्ष का ब्याज जमा कराकर ही किसान कार्ड का नवीनीकरण कराए। दूसरी ओर किसानों को 7% ब्याज किसान कार्ड पर देना होता है, लेकिन बाद में 3% की छूट आती है और 4% जमा करना पड़ता है, मगर छूट के आने में उसे काफ़ी वक्त लगता है, जिससे किसान को भारी दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। किसानों ने मांग की कि छूट बाद में न देकर किसान से 4% के हिसाब से ही रकम जमा कराई जाए। उन्होंने अन्य भी कई शिकायतें जिलाधिकारी के सामने रखी, जिनको समाधान करने का उन्होंने भरोसा दिलाया और कहा कि वह किसानों के साथ हैं। सभासद चमन ने नगर पंचायत कांट के परिसीमन को लेकर तैयार नक्शे पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि नगर के पानी निकासी के लिए नाला निर्माण भी होना चाहिए। मोहम्मद असद के साथ तहसील पहुंचे सभासद चमन का कहना था कि नगर पंचायत द्वारा कोई मीटिंग नहीं की जाती और सभासदों से सूचनाओं को गोपनीय रखा जाता है। उन्होंने कहा कि नया गांव और कासमपुर को परिसीमन के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है, जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और कांट में पहले से ही मुस्लिम मतदाता ज़्यादा हैं, इसलिए इसके स्थान पर मुख्तियारपुर, नवादा, महमूदपुर, माफी और मोड़ी हजरतपुर को जोड़ा जाना चाहिए, जिससे मतदाताओं का अनुपात बराबर हो सके। उन्होंने नगर का पानी खेतों में जाने को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि इस पानी से हजारों बीघा जंगल बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है और अब जो नए नालों का निर्माण हुआ है, इसके कारण इस बार पानी की मात्रा खेतों की तरफ और ज़्यादा जाने वाली है। इससे किसानों को पूरी तरह नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत इस पानी की माकूल व्यवस्था करते हुए एक बड़े नाले का निर्माण कराए, जिससे किसानों के फसल में हुए नुकसान से बचाया जा सके। नशा मुक्ति के लिए बिश्नोई आश्रम में रविवार 7 जून को एक कैंप का आयोजन किया जाएगा। उक्त जानकारी गोरखनाथ सनातन संघ परिवार यतीश कुमार ठाकुर द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि आज काफ़ी लोग नशे की गिरफ्त में आ गए हैं और नशा मुक्ति केंद्रों में पैसा खर्च करके भी नशे की पकड़ से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए उन्हें रविवार को यह दवाई मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान राहगीरों को शरबत का वितरण भी होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में यह शिविर संचालित किया जा रहा है। गोरक्षक विकास शर्मा ने क्षेत्र में चारागाह और गोचर के नाम से दर्ज भूमि को कब्जा मुक्त कराकर गौशाला में संरक्षित पशुओं के चारे के लिए खाली कराए जाने की आज मांग उठाई। वह तहसील पहुंचे और जिलाधिकारी को पत्र देकर उन्होंने कहा कि उक्त जमीन में नेपियर घास लगाकर गौशाला में संरक्षित गोवंश के चारे की व्यवस्था कराई जा सकती है। उन्होंने बताया कि तहसील क्षेत्र में 7 गौशालाएं संचालित हैं, जिनमें बेसहारा गोवंशों को संरक्षित किया गया है, लेकिन चारे की जमीन उपलब्ध न होने के कारण गोवंश हरे चारे से महरूम है। उन्होंने बताया कि इन गौशालाओं में हजारों गोवंश संरक्षित है और उनके चारे की व्यवस्था चारागाह भूमि से अच्छी कहीं नहीं हो सकती। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।